शराब पीने का आदी था, जिसके चलते ये अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनका। इनके 2 बच्चे भी हैं। अंदर काफ़ी रंजिश बन गई उन बातों को लेकर और गुस्से में आके लड़ाई झगड़े के दौरान इसने शेफाली अपनी वाइफ का तकिए से मुंह दबाकर उसका गला घोटा गया और उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से व सीसीटीवी के आधार पर एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्यारोपी को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अगर पुलिस प्रवक्ता की माने तो आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए वृंदावन भाग गया था, जो कि वहां पर भेष बदल कर रह रहा था ताकि किसी को उसके बारे में कोई जानकारी न मिल सके। जब महिला की संबंधित तो उसके परिवारजनों ने उसकी पहचान करी और इसके अंदर जब गहनता से जांच करी हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने, तो उसमें पता चला जो बिल्टू सरकार था ये काफ़ी समय से शराब पीने का आदी था, जिसके चलते ये अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनका। इनके 2 बच्चे भी हैं। कुछ समय पहले जो शेफाली सरकार इसकी वाइफ है वो वेस्ट बंगाल अपने बच्चों को अपने मायके ले गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस इसके पास यहाँ गुड़गांव में आई थी रहने के लिए। जो बिल्टू सरकार है वो ब्लिंकिट में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है, लेकिन ये काफ़ी समय से आदतन जो शराब पीने का आदी था और उसके चलते अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था। और उसी दौरान इन लड़ाई झगड़ों के दौरान जो इसकी वाइफ थी शेफाली सरकार, वो कई बार इसको लड़ाई झगड़े के दौरान ये कह देती थी कि अभी मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी, किसी और के साथ चले जाऊँगी, तुझे छोड़ दूंगी। इस वजह के चलते हुए ये इसके अंदर काफ़ी रंजिश बन गई उन बातों को लेकर और गुस्से में आके लड़ाई झगड़े के दौरान इसने शेफाली अपनी वाइफ का तकिए से मुंह दबाकर उसका गला घोटा गया और उसकी हत्या कर दी। और फिर बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये इसने एक कट्टा खरीदा और उस कट्टे में बॉडी को डंप करा और अपनी ब्लैंकेट की ही स्कूटी जो इस्तेमाल 2 व्हीलर इस्तेमाल करके ये किसी जगह पर उसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकला, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि बॉडी में वेट ज़्यादा हो गया और वो उसको उस तरीके से जहाँ पर इसने डंप करना था वहाँ पर नहीं कर पाया, तो ये रोहन मोटर सेक्टर 52 जो एक वर्कशॉप है उसके बाहर ही डेड बॉडी को रख के चला गया। आपको गुरुग्राम क्राइम टीम की गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह अपनी पत्नी का हत्यारा 32 वर्षीय बिल्टू सरकार है, जो कि शराब पीने का आदी है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जिला मालदा के गांव दुर्गापुर का रहने वाला है, जो काफी समय से अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 53 में किराए पर रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था, जिसने 18 अगस्त को उस समय अपनी पत्नी शेफाली सरकार की गला दबाकर हत्या कर दी, जिस समय मृतका पत्नी ने इसे शराब पीने के लिए मना किया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी के शव को बोरे में भरकर मौका देखकर सेक्टर 52 में फेंक कर वृंदावन भाग गया, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए आरोपी को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व अपने गुप्त सूत्रों की मदद से गिरफ्तार किया है। उसके उपरांत जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई करी गई और जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई तो जो हमारी संबंधित क्राइम ब्रांच है उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करा और इसको वृंदावन से जो बिल्टू सरकार है इसके हस्बैंड को वृंदावन से अरेस्ट करा और अरेस्ट करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। इसकी डेड बॉडी मिली तो इसके परिवारजनों की तरफ से इसका हस्बैंड नदारत था, वो सामने नहीं आया, तो उन चीज़ों के ऊपर देखते हुए उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर शक गया और फिर इसकी जब छानबीन करी और खोज करने की जब वहाँ सीसीटीवी खंगाला गया जहाँ पर डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करी गई थी तो उसमें भी ये वहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा था, तो उसके ऊपर पुख्ता तौर पे इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि इसके हस्बैंड ने कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हत्याक्रम को अंजाम दिया। तो उसकी फिर जब निगरानी करनी शुरू हुई उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी गई तो पता चला कि कहीं ये वृंदावन साइड में छुप के रह रहा है, तो वहाँ पर टीम ने जाके इसकी खोजबीन शुरू करी और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जैसे अपने बाल वगैरह कटवा लिए थे, हुलिया काफ़ी चेंज कर लिया था और इसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से वहीं पर रहते हुए इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को छुपा ले और कैमोफ्लेज रहे ताकि किसी को पता न चले कि कहाँ क्या घटनाक्रम करके आया है। कि समय रहते हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अब इसको रिमांड इसका हासिल करा जा रहा है
और संबंधित के खिलाफ जो भी जो एविडेंसेस के तौर पर जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठी। बता दें कि हत्यारोपी ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि शराब पीने को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मृतका द्वारा आरोपी को छोड़कर चले जाने के लिए कहती थी और शराब पीने के लिए मना करती थी, जिससे नाराज पति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि गुरुग्राम सेक्टर 40 क्राइम टीम ने पत्नी के हत्यारोपी पति को वृंदावन से गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा सके और हत्या के दौरान प्रयोग किए गए सामान की बरामदगी की जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।